तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं बारंबार। फंसी है हे स्वामी नाव मेरी तो अब मझधार। सुना है हमने ये लगाते तुम ही भव से पार। तेरे दर आए हैं तेरे दर आए हैं। तुम ही मेरे हो पालनहार। ओ जिनवर रे ओ प्रभुवर रे हो जिनवर रे हो प्रभुवर रे। ये तेरी तो सबके मन भाती है। जो एक बार दर आते हैं 100 बार बुलाती है। निराली महिमा है निराली महिमा है। प्रभु साचा तेरा दरबार। भरी सबकी झोली आस लेकर जो आते द्वार। मिटा के कष्ट सभी पशु भी कर दीने भव पार। घटा दो मेरा भी घटा दे मेरा भी। प्रभु कुछ तो कर्मों का भार। जिनवर रे ओ प्रभुवर रे ओ जिनवर रे ओ प्रभुवर रे। जब तक हूँ संसार में स्वामी मैं तेरे द्वैपार। रखूं हृदय में नित्य सुपावन मेरी ये फरियाद। समझ के दुनिया को स्वयं को मैंने अब तक नाथ भुलाया है निज को। यही है स्वामी दुख की बात। सभी को देख लिया प्रभु मैंने आजमा के। आज नहीं तुम बिन कोई यहाँ तुम बिन कोई नहीं तुम बिन कोई। निभाए विश्रुत का जो साथ। जिनवर रे ओ प्रभुवर रे ओ जिनवर रे ओ प्रभुवर रे। तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं बारंबार। फंसी है हे स्वामी नाव मेरी तो अब मझधार। सुना है हमने ये लगाते तुम ही भव से पार। तेरे दर आए हैं तेरे दर आए हैं। तुम ही मेरे हो पालनहार। ओ जिनवर रे ओ प्रभुवर रे ओ जिनवर रे ओ प्रभुवर रे। तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं बारंबार। सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े। आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी। आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े। आज बजाओ संग बजाओ
जी की आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। प्यारे प्रभु वर को पाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। मन हर खाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो। ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रसता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जैनों का आज उत्सव है, पल ये अतुल अभिनव है। समता का पंथ ये ऐसा, जन्मों जन्म मिले रे ओ वीरा। ले लो हमारा प्रणाम प्रणाम रे, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं।
महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, अंतिम वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, हम सबके दीक्षा गुरु अंतर्मना महोदय 108 प्रसन्न सागर जी महाराज, साधना महोदय भारत गौरव श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, समुद्र उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की, श्री सहज सागर जी महाराज की, नवपद्म सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अरिहंत शरण में जाना है, अरिहंत शरण में जाना है, जाकर के शीश नवाना है। जिनने है खुद को पहचाना, उनसे पहचान बढ़ाना है। अरिहंत शरण चल, सिद्धों की शरण चल, अरिहंत शरण चल, सिद्धों की शरण चल। अरिहंत संत किया कर्म अंत, बने मुक्ति कंत अब गए अनंत। जय सिद्ध सिद्ध, जय सिद्ध सिद्ध है शुद्ध बुद्ध, अब गए विशुद्ध नहीं कर्म रुद्ध। अरिहंत शरण में जाना है, अर्घत राम रमैया गो, अर्घत राम रमैया गो, अर्घत राम रमैया गो, अर्घत राम रमैया। रमैया मिट्टी सान रगी मिट्टी को, हो हो मिट्टी सान रगी मिट्टी को, मिट्टी सान रगी मिट्टी को। चकित है हंस बिचारा, साख साख पर डोल रखा, साख साख पर डोल रखा। मिला न कोई सहारा जल पोखर में,
के, छोटी सी नदिया में डूब लगा के, छोटे से झरने में डूब लगा के। कौन, अरे कौन वो सागर का तैरैया, अरगत राम रमैया हो, अरगत राम रमैया हो, अरगत राम रमैया हो, अरगत राम रमैया। निसा निसा रे मगर मगर गर सा, निसा निसा रे गम पद निध पम गम पम म, गम पम पद पद नी धनि ध प पम ग रे ग रे सा हो। अरगत राम, दोनों हाथ ऊपर, अरगत राम रमैया हो, अरगत राम रमैया हो, अरहत नाम रमैया हो, अरहत नाम रमैया। ओ मिट्टी के घर में बैठा है हो, मिट्टी के घर में बैठा है, अजर अमर अविनाशी। मिट्टी के घर में बैठा है, अजर अमर अविनाशी। बंद पिंजरा शंख शिथिल गए, बंद पिंजरा पंख शिथिल गए, और चेतना प्यासी। बंद पिंजरा पंख शिथिल गए, और चेतना प्यासी। सुख के सारे हो, सुख के सारे दाने चुक गई, सुख के सारे दाने चुक गई, सुख के सारे दाने चुक गई। कौन, अरे कौन, देखो वो काल चिरैया, अरगत नाम रमैया हो, अरहत नाम रमैया, अरहत नाम रमैया हो, अरहत नाम रमैया। हो जाती श्वासों के संग, एक श्वास हमारी आ रही और एक श्वास हमारी जा रही, और इन आती जाती सांसों के बीच में क्या हो रहा है? हो, आती जाती श्वासों के संग एक मुसाफिर ठहरा, आती जाती श्वासों के संग एक मुसाफिर ठहरा। बाहर देखो घात लगाए, बाहर देखो घात लगाए, मरण दे रगा पैगेरा। सूरज डूबा, सूरज डूबा, सूरज डूबा, सूरज डूबा, सूरज डूबा तत क्षण जागा, सूरज डूबा तत क्षण जागा, सूरज डूबा तत क्षण जागा। चलने लगी रे पुरवैया, अरहत नाम रमैया हो, अरहत नाम रमैया, अरहत नाम रमैया हो, अरहत नाम रमैया। ओ मेरे अरहत पावन गए, श्री प्रसन्न सागर पावन गए, करुणा के ये सावन गए। जन्म मृत्यु दोनों ही तट से बाहर लगा दे जो नैया, अरहत नाम रमैया हो, अरहत नाम रमैया हो, अरहत नाम रमैया हो, अरहत नाम रमैया। 1 2 3 4 1 2 3 4 अरहत राम रमैया हो, अरहत राम रमैया, अरहत राम रमैया हो, अरहत राम रमैया, 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 अरहत राम रमैया रे भैया, अरहत राम रमैया, अरहत राम रमैया रे भैया, अरहत राम रमैया, अरहत राम रमैया।
रमैया अरगत तानां भूयाद्भव क्लेश भयोपशान्तये शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्या शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्या अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवादिदेव शांतनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, साधना महोदधि भारत गौरव उत्कृष्ट सिंह अनेकान्वित व्रतकर्ता दीक्षा गुरु तपाचार्य तपाश्रमणि अंतनमना श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्त मुनि श्री पीयूष सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघों की। 7 नवंबर को भारत के दक्षिण सुदूर हैदराबाद से बिहार प्रारंभ किया था और 7 महीने बाद कल 7 नवंबर को दिल्ली में प्रवेश किया। भारत के अंतिम ग्राम माना और बद्रीनाथ का -7 डिग्री टेम्परेचर लेने के बाद दिल्ली का 46 डिग्री का आनंद ले रहे हैं आज आके। जेठ की तपती ये गर्मी या जून का गर्मी का महीना आपके उत्साह और भक्ति को दबा नहीं पाया। ये अपार जो आज जो कुछ हुआ ये उसका द्योतक है और इसका कारण है महाराज तुम्हारे चरणों में दुनिया क्यों दौड़ी आती है। महाराज तुम्हारे चरणों में दुनिया क्यों दौड़ी आती है। कुछ बात अनोखी है तुम में जो औरों में नहीं पाती। अभी बार बार कह रहे थे 20 से 5 साल आपने पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन पुण्य जरा कमजोर पड़ गया और इस बार वो पुण्य गाढ़ा होके आया है और आपके सामने विश्व का सर्वश्रेष्ठ तपस्वी और विश्व का सर्वश्रेष्ठ संघ आपकी आंखों के सामने मौजूद है। ये आपके पुण्य का द्योतक। इस पुण्य की महत्ता, इस संघ की महत्ता इसलिए भी है कि इसमें 5 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने गृहस्थ की जीवन की धर्म यात्रा साथ की और जब मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ की तो 5 दंपतियों ने मिलकर अपनी मोक्ष की मार्ग पर कदम बढ़ाए। इसलिए ये संघ अपूर्व और अनूठा है। पहले आए थे तब थोड़े थे लेकिन 5 वर्षों में गंगा में इतना पानी बहा है कि चाहे नीमिया हो, चाहे शिखिरजी हो, चाहे कुंजवन हो, जहाँ दीक्षा लेकर इन महान तपस्वी संत ने अपने संघ को इतना विशाल रूप दिया है जिसमें आज आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, प्रवर्तक भी हैं, निर्यापक भी हैं, मुनि भी हैं, आर्यका भी हैं, क्षुल्लक भी हैं, क्षुल्लिका भी हैं। ऐसा अभूतपूर्व संघ देखने को प्राय जल्दी मिलता नहीं और आपको मिल रहा है। ये आपके सौभाग्य का द्योतक है। आपके सामने वो संत बैठा है जिसने 557 दिन में केवल 61 दिन आहार लेके 496 दिन की उत्कृष्ट तपो साधना की। आपके सामने वो संत विद्यमान है जिसने 557 दिन मौन रहकर ये दिखा दिया है कि जीवन में मौन रहकर भी बहुत बड़ा संदेश दिया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं इन सब 14वीं का चांद है या लाजवाब हैं, जो भी हैं खुदा की कसम लाजवाब है। अभी कह रहे थे दिल्ली दिल वालों की, और दिल वाले तो दुल्हनिया के चक्कर में रहते हैं। अपन को दुल्हनिया उल्हनिया की बात थोड़ी करनी है ना। आपके दिलों पर राज करने आए हैं वो तो पहले से ही कर रहे हैं, ना आपका दिल जीतने आए हैं वो तो पहले से ही जीत रखा है, इसलिए आप बैठे हो। लेकिन अगर दिल्ली आए हैं तो आपके पुण्य में कुछ ऐसा बीजारोपण करने आए हैं, उस तपस्या के जो अभूतपूर्व
रत्नों का भंडार अपने जीवन में उस स्वर्णभद्र कूट पर एकत्रित किया है, उसमें से चाहते हैं दिल्ली वालों के दिलों में कोई तप और चारित्र की एक बूंद भी अगर प्रभावित हो सके तो तरुण सागरम का ये चातुर्मास करना सार्थक हो जाएगा। इस भावना के साथ आपके दिलों में कुछ संयम और चारित्र का बीज बोने आए। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आप पूरे जितने संघ हैं होते ना, किसी संघ में आपको इतने तपस्वी, इतनी तपस्या करने वाले, चतुर्दशी को हमारे यहाँ चौका ही नहीं लगता, एक आध उठे तो उठे, कोई उठते ही नहीं है हार के लिए। अष्टमी को एक दो उठे तो कोई उठते ही नहीं। एक भी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा नहीं है जिसका कोई व्रत न चल रहा हो, जिसका कोई नियम न चल रहा हो, जिसका कोई चारित्र न चल रहा हो, एक भी ऐसा छूटा नहीं है। और इसका एक कारण मात्र है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इनने इतनी उत्कृष्ट तपस्या की, इसलिए हम लोगों के जीवन में भी तपस्या आ गई है। ये गुरुदेव की केवल महिमा है। और बस इतनी हम आपसे कहना चाहते हैं, ज़्यादा बोलने का समय नहीं है। अगर कोई विद्वान, अगर कोई गायक, अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई मॉल चलाने वाला इनकी तपस्या से प्रभावित होकर अपने जीवन को बदल सकता है। हम सब लोग 2 साल पहले आपके साथ बैठते थे, लेकिन इनके चरण सानिध्य में आकर जो कुछ ऊर्जा मिली, जो कुछ तपस्या मिली, जो कुछ जीवन में एक संदेश मिला, जो कुछ मिला कि आसक्ति पैसों को इकट्ठा करने में नहीं है, पैसों को त्याग करने में। जो एक संदेश मिला, जीवन को भोगने में कुछ नहीं रखा है, जीवन के मोह मार्ग में तो बहुत चल रही है। गुरुवर ने कहा अब मोह मार्ग को त्याग कर मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और गुरु ने जो अपना हाथ पकड़ा तो हम सब 15 यहाँ उनके हाथ का अवलंबन लेकर यहाँ आज उनके बगल में बैठे हैं। ये उनकी तपस्या और मार्गदर्शन और दिशा का निर्देश का प्रतीक है। और वही मार्गदर्शन गुरु आपको देने के लिए आए हैं। भोग बहुत भोग लिए, मोह बहुत कर लिया, 60-70 के हो गए, कब तक भोगते रहोगे? शरीर में देखना, अपने से प्रश्न करना, शरीर में शक्ति ज़्यादा है कि आसक्ति ज़्यादा है? शरीर में शक्ति ज़्यादा है कि शरीर में आसक्ति ज़्यादा है? बस आचार्य यही संदेश देने आए हैं। पंचेंद्रियों के विषय बहुत भोग लिए, संपदा करोड़ों अरबों की इकट्ठा कर ली, लेकिन उस संपदा में, उन गाड़ियों में, उन मकान में जो सुख सादात नहीं है। मैं आपसे पूछूं, आप ज़्यादा सुखी हो कि हम ज़्यादा सुखी हैं? हमारे पहले संघपति हमारे सामने बैठे हैं, संजय जी। संजय जी, ये नीचे वाले ज़्यादा सुखी हैं कि ऊपर वाले ज़्यादा सुखी हैं? कौन ज़्यादा सुखी है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक फ्लैट भी नहीं है छोटा सा, एक गाड़ी भी नहीं है, एक मकान भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, लेटने का बिस्तर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपके पास सब है, और फिर भी हमारा संघपति कह रहे हैं सुखी आप हो। यानी आप स्वयं अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हो कि अपने 50, 60, 70 साल के जीवन में जो कुछ इकट्ठा किया, चाहे वो अरबों की संपदा हो, चाहे बड़े बड़े फ्लैट और कोठियाँ हो, चाहे आपकी नाना प्रकार की दुकानें या सर्विस या करोड़ों का आपका पैकेज हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े परिवार हों, सब कुछ आपके पास है। लेकिन उसके होते हुए भी जो आपके मन में सुख होना चाहिए, जो आपके मन में शांति होना चाहिए, जो आपके मन में प्रसन्नता होना चाहिए, जो आपके मन में परिवार में वात्सल्य होना चाहिए, ये सब आपके पैसे ने और आपकी भोगवादी संस्कृति ने आपसे दूर कर दिया है। बस गुरु केवल यही संदेशा देने आए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मुनि बन जाना, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप क्षुल्लक बन जाना, लेकिन हम इतना संदेश देने जरूर आए हैं। अगर जैन कुल में उत्पन्न हुए हो, अगर अंतर्मना की या विद्यासागर की जय जयकार बोलते हो, तो कम से कम जैनत्व के आचरण को आपके जीवन में होना चाहिए। इतना संदेश तो हम आपको देने के लिए जरूर आए हैं। अभी समय नहीं है, इसलिए बात यहीं समाप्त करते हैं। एक बार पूरे मनोयोग के साथ बोलिए तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, महाराज की, महाराज की। परम वंश से मैं मजे में, बस यही हैप्पीनेस की परिभाषा। 10:34 हो रहे हैं। सुबह से आप घर से निकले हैं और निश्चित अनेक दिनों से प्रतीक्षा इंतजार कर रहे हैं। जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी, वो पल, वो लम्हे
आपके दिल द्वार तक पहुंच चुके हैं। बहुत कम चर्चा, चूंकि मुझे पता है तुम इंतजार कर रहे हो और निश्चित यदि बैठे हैं तो किसी के इंतजार में बैठे हैं। अपनी बात प्रारंभ करूं, दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें, करें प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। बिल्कुल तुम्हारी आवाज ऐसे आई जैसे तुम उदासीन आश्रम में बैठे हो। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। कितनी देर सुनना है? आधे घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे? तुमने क्या मुझे पैसे दे के बुलाया है? बहुत कम बोलूंगा, उतना ही बोलूंगा जितना तुम सुन पाओगे और आनंद के साथ बैठ पाओगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो। साउंड म्यूजिक बाबू एकदम सिर्फ हम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोलो जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु। यही आया ना ना नु ना 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 ना। बाबू एक बार पूरा अच्छे से माइक सेट कर दे भाई, है ना? मजा नहीं आ रहा मेरे को, मुझे साउंड चाहिए। हेलो, अब हाथ दोनों नीचे कर लो, नीचे बैठ जाओ शांति से। अपना मोबाइल निकाल लो, उंगली करो उसमें बैठ के। यही आया ना ना नु ना 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 ना। ममा 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 मामी, ताता तीती ततो तिता, ततो तिता तुते तीता, त्रोती त्रोती ततो तिता, ततो ताती ततो तोती, ततिता ते ततो तता। पुष्पदंत को नित्य नमो, तजनी को अज्ञान, दो आशीष अब है मुझे, करूँ आत्मिक कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष। जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। दिल्ली वालों, हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु भांसपूज शांतिनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ महावीर भगवान की,
बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य अंकलिका राधी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री विद्या सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। मिच्छामी दुक्कड़म के साथ जो लोग मंच पर बैठे हैं, एक निवेदन, जिनका आजीवन रात्रि भोजन त्याग हो, जो पानी छान के पीते हों, नित्य देव दर्शन करते हों, नगर में आए गुरुओं को आहार दिए बिना पानी का घूंट भी नहीं पीते हों, ऐसे लोग मंच पर बैठे हैं। बाकी सभी नीचे उतर जाए मंच के। मेरे मंच की मर्यादाएं हैं। जो पानी छान के पीते हों, जिनका चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग हो, जो रोज अभिषेक करते हों, शहर में आए गुरुजनों को आहार दिए बिना पानी का घूंट नहीं पीते हों, वो लोग मंच पर बैठे। बाकी सब लोग नजर के सामने। इसमें कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जो जीवन जीता हूं वही देखना पसंद करता हूं। बिल्कुल पूरे मंच के नीचे, न सीढ़ियों पर न बीच में। नमित खड़े होके जाओ। अपनी बात शुरू करूं। जो मेरे संगपति होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने इस चतुर्विद संघ के संगपति होने का गौरव प्राप्त किया है, जो हमारी पूरी यात्रा को बड़े जुनून के साथ, बड़े जोश के साथ, पूरी धार्मिकता के साथ संपन्न करवा रहे हैं। एक बार दिलीप भाई, श्रीमती सुनीता जी, हुम्मड़ बड़ौदा परिवार के लिए जोरदार हाथ ऊंचे करके। अच्छे कार्य की अनुमोदना अच्छा व्यक्ति करता है। धन्यवाद। दूसरे, हमारे बीच में उद्योगपति श्री भामाशाह उत्तर प्रदेश के तार प्रदीप जी तिजारा वाले यहां पर आए, जिन्होंने हमारी इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर के खूब काम किया है। धर्म की प्रभावना में जिस व्यक्ति ने 4 चांद लगाए हैं, जिन्होंने रामदेव बाबा के दिल में गुरुओं के प्रति, दिगंबर के प्रति श्रद्धा को पैदा किया है। इधर आओ, आशीर्वाद के लिए। क्योंकि हम अपने मन पर किसी का सम्मान नहीं करते हैं, सिर्फ उसको आशीर्वाद देते हैं कि तो ऐसे धर्मात्मा हमारे बीच में हैं जो सब कुछ करके भी अपना नाम और पोस्टर नहीं लगाना चाहते हैं। मैं अपने अज्जू भाई, जो संघ की सेवा में 24 घंटे खड़ा रहता है, इधर आओ। तीसरा में मनोज भाई कुचमन, जो व्यक्ति, जो युवा जी जान से पूरे संघ में बिहार, लगातार बिहार करता, रोज आहार देना, पहिया वृत्ति करना, स्वाध्याय में बैठना, सुबह की पूजन में आना। सत्यम भाई, कल्लू बल्लू, मनीष भाई भिंड से। एक बार जोरदार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हमारे गर्जन भाई ने बोला महाराज श्री सबका सम्मान कर। हमने कहा देख भाई, ना मैं सम्मान करवाना पसंद करता हूं, ना मैं मंच का टाइम पास करता हूं। जो भी कम समय में ज्यादा काम, इससे अच्छा सम्मान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मनोज भाई झांझरी यदि है, चुपचाप अपना काम करो, तो चलते हैं इस प्रकार से। और जो बच्चे, जिन बच्चों ने चौकी में साथ दिया है, उन बच्चों के लिए जोरदार, चौकी वालों के लिए
मनोज भाई चौधरी 12 महीने 24 घंटे जिसका संग से दूध पानी जैसा संबंध है। मनोज भाई चौधरी कहां गया? द्रव सजाने गया क्या? ओ आइए भाई। इन पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। दिल्ली वालों, मैं तो बन कर मेरे द्वार पर आइए, वाह वाह करो। मैं तो बन कर मेरे द्वार पर आइए, स्वागतम 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 आइए, मित्र तुम्हारे लिए द्वार हर पल खुला, मित्र तुम्हारे लिए द्वार हर पल खुला, हाथ में हाथ दे स्वाद ले जाइए, मैं तो बन करो मेरे द्वार। मित्रता कितनी नाजुक है। आज की तारीख में रिश्ते तो बहुत हैं पर अपना कोई भी नहीं है। रिश्ते बहुत हैं, दोस्त यार बहुत हैं, पर उसमें अपना कोई भी नहीं है। मित्रता है मकान कांच का दोस्तों, वाह वाह करो। मित्रता है मकान कांच का दोस्तों, बैर की ईंटों से तू न चटकाइए, मित्र बनना कला है मेरे दोस्तों, यह कला भी जरा सी तो अपनाइए, यह कला भी। मित्र बनना सरल है पर मित्रता को निभाना बहुत कठिन काम है। कुंद कुंद स्वामी की मुझे एक बहुत प्यारी कारिका याद आती है। कुंद कुंद स्वामी समय सार में लिखते हैं, रत्तो बंधदी कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिण उपदेशो तम्हा कम्हेसु मारज। राग से जितना राग करोगे उतना जिंदगी की अंतिम श्वास तक दुख भोगते ही रहोगे, और जितना तुम बीत राग से राग करोगे उतना तुम मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता का जीवन जियोगे। सुख का मार्ग दिगंबरत्व का, जैनत्व का मार्ग है। सुख का मार्ग दिगंबर मुद्रा का मार्ग है, शेष मार्ग तो सुखाभास के हैं। अब ये हमारे डॉक्टर प्रवर्तक, भारत के मूर्धन विद्वान, जिन्होंने 50 साल तक समाज में खूब प्रवचन दिए, खूब छोटे छोटे से संकल्प दिए, खुद जीवन जिया और जिस समाज में गए उस समाज को जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने एक बहुत छोटी बात कही, पर वो उस एक छोटी सी बात में जिंदगी का सार भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों, आपके पास शक्ति ज्यादा है कि मन की आसक्ति ज्यादा है। मुख में दांत नहीं है फिर भी चना चबाने का मन करता है। मुख में दांत नहीं है फिर भी बेटा बहुरानी थोड़ा मूंगफली कुचल के ला दइयो। दांत टूट गए पर भीतर खाने की वासनाएं अभी कम नहीं हुई है। जितना हमारे पास है हम उससे खुश नहीं हैं, जो नहीं है उस चीज का दुख बहुत ज्यादा है। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। यदि बच्चे के सामने सोने की अंगूठी रख दो
और कैडबरी चॉकलेट 200 ग्राम की, बच्चा किसको उठाएगा? ओके। वही दो चीजें बच्चे के पिता के सामने रख दो, बच्चे का बाप किसको उठाएगा? ओके, फंसना तुमको ही है। वही दोनों चीजें गजराज जी, वही दो चीजें किसी संत के सामने रख दो, किसको उठाएगा? हाथ भी नहीं लगाएगा और वो आगे निकल जाएगा। और वही दो चीजें किसी भिखारी के सामने रखो, भिखारी किसको उठाएगा? आपको बहुत अनुभव भिखारियों का। इतना प्रणाम किया, मेरी पात्रता तो 500 रुपए की है, और यदि इस समय तुम होते तो सोचो कौन भिखारी कौन? अपने अपना जजमेंट देना और अपने अपने भीतर के भिखारी को टटोलना। निवेदन कर रहा हूं, कितना ही जोड़ लो, कितना ही रख लो, पर खाना आखिर 2 रोटी ही है। तुमको तो रोज दिन में 2, 4, 5 बार मिल जाती है बाबू, हमको तो वो भी 2 दिन में 1 दिन। परसों लिया था बड़े गांव में, कल पूरा वहां से चलकर के यहां तक आए, पानी का घूंट भी नहीं पिया। अब वो मिले कि नहीं मिले, वो भी 11 बजे के बाद, और फिर जो आज मिलेगा फिर उसके बाद फिर 11 तारीख को मिलेगा, फिर भी जिंदा रहेंगे। और तुम देखो तो एक समय की तुमसे चाय नहीं छूटती है। यदि नियम दे दूं कि आज 12 से 5 के बीच में चाय नहीं पीना, उसमें तुमको पसीना आ जाएगा, गुरुदेव कैसे होगा क्या? अभी हम मुजफ्फरनगर में थे, नियम दे दिया कि गर्मी का मौसम कि आज कोई भी 12 से 5 के बीच में चाय नहीं पिएगा। लोगों ने हंस के ले लिया। एक महिला शाम को 6 बजे आई, बोले गुरुदेव अब आप ऐसे नियम मत दिया करो। हमने किया क्यों? नहीं, मैं दिन में 20 बार चाय पीती हूँ, आपने नियम दे दिया। हमने फिर क्या हुआ? बोले मैंने 12 बजे में 5 मिनट की देरी थी, हमने 10 चाय पी ली। जितना जैन व्यक्ति धर्म के मार्ग नंबर कट गए। दर्शन करें, इतना निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमके गजन ज्यादा अपनो ताम झाम नहीं फैलाना। उनसे कहा कि अपने मंच की मर्यादा है, कोई भी व्यक्ति मंच पर फोकट पर नहीं बैठेगा। दूसरी बात, मंच पर कोई सम्मान नहीं करवाएंगे, नदी। और मुझे इस बात का अफसोस होता है, जो संत निर्गंथ बन गए हों और तुम उन पर कपड़ा डाल के फिर कहते हो चित्र अनावरण। तुमने पंच परमेष्टि भगवान का अनादर कर दिया। जिसने वस्त्रों को छोड़े 50 साल हो गए, तुम उस पर कपड़ा डाल के फिर तुम कपड़ा खुलवा रहे हो। एक कौन सी आगम की परंपरा है बाबू? बस एक परंपरा खत्म होना चाहिए। क्यों? वो निर्गंथ साधु हैं। उस निर्गंथ की तस्वीर के सामने, उस चित्र के सामने आप दीप जलवाओ, श्रीफल भेंट करवाओ, पर कपड़ा डाल के कपड़ा खोलो। ये कौन सी परंपरा है बाबू? ये पंच परमेष्टि अनाथ भगवान के अनादर की परंपरा है। हम चित्र अनावर करके भी पाप कब लिख जा। क्यों? निर्गंथ साधु 3 नंबर के आचार परमेष्टि हैं। कपड़ा डाल, एक धागा भी मुद्रा पर आ जाए, ये मुद्रा अवंदनीय हो जाती है, अपूजनीय हो जाती है। निवेदन कर रहा हूं, पैसे कमाने के हजारों मार्ग हैं, पर चित्र पर आवरण डाल के पैसा कमाना अच्छे धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, बहुत से लोग महाराज जी आहार आहार आहार, अभी भैया जी ने बहुत अच्छी बात कही। वाकई में दिल्ली हम 1 रुपए का खर्चा करना नहीं चाहते। बिल्कुल सहजता के साथ, ना कोई बड़े पंडाल, ना कोई बड़ा ताम झाम, कुछ नहीं। जो सहजता से होगी वो प्रभावना तुम्हारे चेतना को परिवर्तन करने में कारण बनेगी। और जहां तुमने ताम झाम फैलाया, लोगों का अहंकार मंच पे दिखेगा, माला पहनाते हुए दिखेगा, फलाने चंदे ने आज इसका लाभ प्राप्त किया है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, होना चाहिए, पर आए पब्लिक सिर्फ गुरु को सुनने के लिए आती है, धर्म को जानने के लिए आती है, ना कि घर से 3 घंटे यहां तक टाइम पास करने के लिए ये लोग नहीं आते हैं। इसलिए हम एक एक समय का हम मंच का उपयोग करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात,
गर्जन से जो कहा, बोले गुरुदेव जो आप, वाकई में जितना जैसा कहा, जो 1 घंटे का कार्यक्रम था उसको फटाफट 10 मिनट में फटा पूरा करके, गुरुदेव भैया जी आप मन संभालो। क्यों? इतनी गर्मी में कोई व्यक्ति ज्यादा बैठना पसंद नहीं करता है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, निवेदन इतना सा कर रहा हूं, 7, 8, 9 नवंबर दिल्ली के इतिहास में, और ध्यान रखना हम किसी की लकीर मिटाने के लिए नहीं आए हैं, ना कोई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आए हैं। हम तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में धर्म के संस्कार, और वो संस्कार जो पड़े हैं उसको आचरण के रूप में देखने के लिए आए हैं कि जो व्यक्ति 20 साल से पूजा कर रहा था, अब वो व्यक्ति एक आसन भी कर रहा है। जो एक आसन कर रहा था वो व्यक्ति उपवास भी कर रहा है। जो उपवास कर रहा था अब वो व्यक्ति संकल्प व्रतों का पालन भी कर रहा है। निवेदन कर रहा हूं 7, 8, 9 नवंबर, और ध्यान रखना कोटा पर्याप्त कोटा है, सिर्फ 4000 व्यक्ति, चूंकि प्रोग्राम भरत मंडपम में होगा और दोनों हॉल हमारे नमित जी ने बताया कि दोनों हॉल बुक कर दिए हैं। और 7, 8, 9 नवंबर, और 20 साल से 50 साल तक की उम्र के लोग, क्योंकि आज के दंपत्ति 20 साल तो फिर भी बहुत हो गया, यदि मैं बोलता कि 1 साल से 20 साल के दंपत्ति तो वाकई में अद्भुत जोड़े होते, क्योंकि आज के जोड़े घर के बाहर पति पत्नी हैं और जब कमरे के अंदर घुसते हैं तो सांप न्यूला बन जाते हैं। मैं नागिन तू, किसने कहा ये? आज सिर्फ नाम के पति पत्नी है, भीतर से वो पति पत्नी का जीवन, वो भीतर की सिंपैथी, वो भीतर के कर्तव्य सब कुछ खत्म हो गए हैं। इसलिए पति पत्नी को खुश कर सकता है, पति पत्नी को खुश कर सकता है पर चुप नहीं कर सकता है। पति पत्नी को खुश कर सकता है पर चुप नहीं। और ध्यान रखना, कितना ही पत्नी काजू बादाम खाए, पत्नी कितना ही काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी है। बहुत गहरी बात बोल दी हमने, और हम हंसते हंसते बात बोल देते हैं, और तुमको मेरी बात घर जाके समझ में आएगी जब तुम फिर से उसको सुनोगे। निवेदन कर रहा था संघ के आहार देने की कुछ बातें। जब हम लोग सोनागिर में थे, शंखनाद किया, 2-3 जोड़े मेरे पास आए, महाराज श्री मेरी बेटी मान रही है, मेरी बेटी मान नहीं रही है, वो किसी सिंधी लड़के से शादी करना चाहती है। एक माँ बाप आए, बोले महाराज श्री मेरा बेटा पंजाबी लड़की से प्यार करता। हमने सोचा यार महाराज जी, हमने अब संघ में डिस्कस की, मंथन किया हमने कि महाराज जी अपने एक संघ का नियम बनाओ, जिन घरों में नॉन वेज लड़की होगी, जैन परिवार में जिन घरों में नॉन वेज परिवार की लड़की होगी, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, आसामी हो, उस परिवार से कोई संघ का साधु वहां नहीं लेगा। एक बात। दूसरी बात, हमें अग्रवाल जन से कोई तकलीफ नहीं है, श्वेतांबर जन से कोई तकलीफ नहीं है, सरादवी जन से कोई, जहां नॉन वेज परिवार की यदि कोई बहू हमारे घर में आई है, प्लीज वो परिवार ना चौका लगाए ना संघ को आहार देने के लिए आए। दूसरी बात, जो लोग हमको आहार देना चाहते, मैं किसी से आहार लेना चाहता नहीं, मुझे 2 लोग देने वाले पर्याप्त हैं, क्योंकि मेरे नियम थोड़ा कड़क हैं। क्योंकि भैया जी बोले चतुर्थ काल के खजार साधु और पंचम काल के, अपन बहुत छोटे साधु पर साधना में पूरे ईमानदार है। धर्म से साधना से कभी समझौता नहीं करेंगे, धर्म और साथ कभी समझौता नहीं करते। फिर कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार हो, हमको कोई मतलब नहीं है। जो हमको आहार देने की उनकी पात्रता, यदि उनका आजीवन रात्रि भोजन त्याग हो, आलू प्याज का आजीवन त्याग हो, लहसुन का त्याग हो, बीड़ी तंबाकू सिगरेट, रात का ड्रिंक, कोई भी व्यसन से संबंधित हो, वो व्यक्ति ना चौकी में आए ना हमको हवा करे। उनकी मुझे हवा भी नहीं चाहिए, अपनी हवा अपने घर में ही निकालना है। हमारी हवा भी शुद्ध सात्विक आती, छनी हुई। निवेदन कर रहा हूं
संघ में बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे साधु हैं। किसी का 1 महीने का आलू रात्रि भोजन त्याग, रात्रि आलू प्याज या लहसुन का त्याग। पर कोई भी व्यक्ति तंबाकू, गुड़ी, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इस चौके में आहार देने जाए ही ना। तुम्हारे नहीं देने से भी हमको आहार मिलेगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने आंत दी है वो अनाज भी देगा। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। पर्वत पे कौन पानी डालने जाता है, पर पर्वत के सारे वृक्ष पेड़ पौधे भी हरे भरे। इसलिए तुम गलत फहमी में मत रहना, हम नहीं जाएंगे तो कौन आहार देगा। तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं आहार देने वाले। संघ में अनेक अनेक साधु साध्वियां हैं, कोई बिना नियम के भी देते हैं, कोई लेते हैं। पर जो साधु जो नियम लेके दें, आप उस योग की पात्रता हो तो ही आना, अन्यथा दूर आहार देख करके बाहर के बाहर। और जिंदगी में यदि जैन कुल मिला है तो 7 पुण्य करके मरना, 7 पुण्य करके मरना दिल्ली वालों। अन्यथा अन्यथा सुनने के बाद अन्यथा पहला पुण्य जीते जी एक बार सम्मित शिखर की वंदना करके आ जाना। अभी मत जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ भाई। मरने से हमारे पवन जी गोधा इस मामले में इस बंदे ने खूब पुण्य कमाया, खूब पुण्य कमाया और हजारों हजारों लोगों को सम्मेलन शिखर की यात्रा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जिंदगी में पहला पुण्य जीते जी मरने से एक दिन पहले सम्मेलन शिखर की यात्रा करके आना। दूसरा पुण्य जीवन में मरने से एक दिन पहले अयोध्या के दर्शन जरूर करने जाना। तीसरा पुण्य जिससे अपने डिसीजन पावर को, अपने मनोबल को, अपने हिम्मत को जीवंत रखना हो, एक बार गोमतेश्वर बाहुबली के चरणों में ढोक लगाने जाना। 3 पुण्य। चौथा पुण्य जीवन में जरूर किसी मुनि को, आचार्य उपाध्याय को अपने हाथों से 1 गिलास आहार दे लेना। 5वां पुण्य जिंदगी में किसी श्रावक को, किसी त्यागी वृत्ति को मुनि दीक्षा लेते अपनी नंगी आंखों से देखना। 6वां पुण्य जीते जी मरने से पहले किसी साधु की समाधि में जाना, उसकी शव यात्रा की 3 परिक्रमा लगाना और प्रार्थना करना, हे गुरुदेव मेरा भी अंत आप जैसा ही हो। और अंतिम पुण्य जिंदगी में किसी साधु के संगपति बन के किसी साधु को कोई छोटी तीर्थ की यात्रा, कोई बड़े तीर्थ की यात्रा करवाने का सौभाग्य एक बार प्राप्त। यदि आपने 7 पुण्य कर लिए तो जैन कुल में जन्म लेना सफल सार्थक है। अन्यथा 100 किलो का पत्थर पीठ पे बांधो और समुद्र में जाके कूद जाओ। निवेदन कर रहा हूं, हमारे अशोक जी बड़ौदा बैठे हैं, पूरे देश की शान है हमारा सम्मेलन शिखर पर्वत, पर वहां का द्वार जहां अपन प्रवेश करते हैं सबसे घटिया मरा हुआ द्वार। अशोक बाबू को महाराज साहब ने प्रेरणा दी, उपाध्याय श्री ने, कि अशोक जी इस गेट को जिंदा करवाना है। बोले गुरुदेव जो आपकी आज्ञा। और बाकी आज वो गेट पूरी यौवन पे दहलीज पर खड़ा हो गया है। आने वाले 2-3 महीने में इतना भव्यतम द्वार स्वासत तीर्थराज सम्मेलन शिखर का, उसका श्रेय यदि जाता है तो हमारे अशोक भाई बड़ौदा के, अशोक जी बैठे हैं क्या, अशोक भाई बड़ौदा से, जिन्होंने उस सदुपयोग किया और बड़ा भारी द्वार बनाने का श्रेय प्राप्त किया। निवेदन इतना सा कर रहा हूं दिल्ली वालों, तुम क्या करते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, पर अब जो करना है खुद के लिए करना है और खुद के लिए बनना है। अभी हमारा समय अपनों के लिए जाता है, पर हम जितना समय हमने अपनों को दिया है, यदि उसका 10% समय अपने लिए निकाला होता तो तुम मन से अशांत न होते, न चेहरे की प्रसन्नता तुम्हारी खत्म होती। इसलिए छोटा सा से शुरुआत हो रही है, छोटा सा संकेनाथ। इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो भोजन करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है?
बस। हे भगवान, ये तो पूरा भक्तम पर पाठ करके भोजन करती है। बैठ जा नीचे भारत माता, बैठ। अब एक छोटा सा नियम, जब गुरुदो ध्यान रखना, भोजन औषधि है, भूख बीमारी है। और तुम चाहते हो कि तुमको बीमार होकर मरना कि ठीक होकर जीना है? बाबू बोलना बहुत सरल पर जीना बहुत कठिन काम है। छोटा सा एक नियम, 2 नियम लेना है। पहला नियम, हम जब भी भोजन करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन करेंगे। इतना काम कर सकते हो क्या? हाथ ऊपर, पूरे ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। बोलो हे गुरुदेव, हम आज से जब भी भोजन करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और भोजन झूठा नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन भूल जाएं या नियम टूट जाए, दूसरे दिन भोजन में नमक मीठा नहीं खाएंगे। अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। इसी बात पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो अभी करंट में। हाथ जोड़े, बोलो हे गुरुदेव, हम चतुर्विध संघ के सानिध्य में जो आपने भोजन को औषधि बनाने का मंत्र बतलाया है, उस मंत्र का हम होश पूर्वक पालन करेंगे। इतना निवेदन कर रहा हूं। रक्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐशो जिण उपदेशो तम्हा कम्मे सुमारज। राग से जितना राग करोगे दुख मिलेगा। देव से, गुरु से, शास्त्र से, बीत राग मार्ग से जितना प्रेम करोगे उतना ही जीवन प्रेम और शांति आनंद के साथ गुजरेगा। दूसरी बात, जैसा कि लोग बोलते कि भाई महाराज जी, वो कभी भी मेरी कमजोरी ना धनपति है और ना मेरी कमजोरी धन है। ना धन है ना धनपति है, मेरी कमजोरी है तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा और तुम्हारा समर्पण। इसलिए कभी भी मेरे पास किसी व्यक्ति का हवाला लेके मत आना कि वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा, वो मेरे दामाद। दूसरों की बैसाखियों के सहारे लंगड़े लूले अपाहिज चलते हैं। तुम तो हाथ पैर वाले हो बाबू, खुद अपना परिचय बनाओ और गुरु भक्ति में आनंद से हंसते मुस्कुराते पहुंच जाओ। दूसरी बात, सुबह रोज 4 बजे प्रातः की आराधना रोज होती है। 3 घंटे वो प्रातः की आराधना जहां भी जिस मंदिर में भी जाएंगे, जैसे सपोज आज हम अभी सेक्टर 16 में रहेंगे, कल सुबह की आराधना वहीं पर होगी, कल का है ना। अभी उसके बाद हमारी गजेंद्र बाबू आगे की पूरा प्रोग्राम एक बार आपको बतला देंगे। जहां भी सुबह रहेंगे सुबह की आराधना वहीं पर होगी। उसके बाद दोपहर में 11:30 से 12 बजे की भी आहार प्रत्याख्यान एरिया पद भक्ति उसी वहीं पर होगी। 3:30 बजे स्वाध्याय सत्संग होगा। 5 बजे प्रतिक्रमण, श्रावक मुनि प्रतिक्रमण होता है। ठीक 7:15, चूंकि दिन गर्मी के दिन है, 7:15 का मतलब 7:30 बजे, और 7:30 का मतलब 7:29 गुरु भक्ति सत्संग आनंद की यात्रा को। और अपन कोई भी साधु हमारे प्रवचन में टाइम पास नहीं करते हैं। कुछ जो आधे घंटे भी बोलेंगे, कुछ ना कुछ आपको टिप देंगे। इसलिए जब भी सभा में आओ, सुनने के लिए नहीं आना है, कुछ परिवर्तन के लिए, कुछ चुनने के लिए और कुछ अपने आप को बदलने के लिए। क्योंकि सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो गए, आंखें मिचमिची हो गई, पर हम सुन के भी ना सुन पाए, देख के भी ना देख पाए, चल के भी ना पहुंच पाए। अब तुम नहीं, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। इसलिए दिल्ली वालों, तुम हमें जगा दो, तुम हमें जगा दो, हम तुम्हें जगा देंगे। तुम हमें जगा दो, तुम मुझे दिल में जगा दो,
हम तुम्हें जगा देंगे, और एक बार तुम जाग गए तो फिर तुम्हें कोई तूफान भी सुला नहीं पाएगा। चलते हैं, दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें। भैया जी सब बोल दिया, और कुछ बोलना? 7, 8, 9 तारीख वाले भी बोल दिया। 27 तारीख को सुबह 7:45 से 7:55 के बीच में 10 लोग होंगे, तो भी मंगल प्रवेश तरुण सागरम में होगा, और 10,000 भी होंगे तो भी प्रवेश समय मुहूर्त से ही होगा। ये चतुर्मास दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये चतुर्मास हमारा उत्तर प्रदेश के तरुण सागरम तीर्थ में हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ें, बैठे बैठे बोलें, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो का। बाबू चरिया का समय के बाद 1 बजे आहरचर्या। जगमग दीपक हाथों में लेकर, जगमग दीपक, जगमग दीपक हाथों में लेकर, गुरु चरणों में शीश झुकाकर। बंधुओं, इस सामरिया टेंट वाले गुरुवर से आशीर्वाद ले लें। आदरणीय अभिषेक जी, दीपांशु जी थोड़ा सा आगे पहुंचे। सेक्टर 16 में अभिषेक जी से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सेक्टर 16 में आइए, वहां गुरुदेव का आशीर्वाद। थोड़ी सी हम क्षमा चाहेंगे, हमसे विलंब हुआ। सेक्टर 16 में अभिषेक जी, दीपांशु जी, माता जी, प्रभास जी का परिवार है। हमेशा गुरुवर सामरिया टेंट में सेक्टर 16 वाली टीम गुरुवर को सेक्टर 16 मंदिर पे लेके चले। 16 वाले जितने बच्चे आगे जाएं, आकाश जी भाग के आगे जाएं सेक्टर 16 मंदिर में। सामरिया टेंट जब जब दिगंबर साधुओं का आगमन हुआ है, अभिषेक जी, दीपांशु जी ने दिल खोल के सेवा करी है। हम तहे दिल से। मैं सुरेश जैन पीतमपुरा से। आज हम सबका सौभाग्य रहा, अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी अपने सभी संघ के साथ इस जापानी पार्क में सामरिया टेंट में सबको उपदेश दिया। धर्म के प्रति और अपने कर्म के प्रति सब लोग जागरूक रहे, और भोजन से पहले सभी लोग नमोकान पढ़े। ये सबसे बड़ा मंत्र दिया उन्होंने। मैं चाहता हूँ सभी जैन धर्म के लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो उन्होंने मंत्र दिया, जो अपना उपदेश दिया, उसके जीवन में यथार्थ रखें और जीवन में अपनी पुष्टि रखें कि समाज में इतना बड़ा दूर से महाराज जी बद्रीनाथ की यात्रा करते हुए दिल्ली को बहुत सौभाग्य मिला। हम चाहते हैं कि महाराज जी का इसी प्रकार सौभाग्य दिल्ली वासियों को मिलता रहे। ये कार्यक्रम जैन महासभा पूरी दिल्ली के ओर से किया गया था, जिनके 250 मंदिर के पदाधिकारी यहाँ पर आए थे, और मैं सभी समाज के लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम को भरमाया। मैं खास तौर से गजराज जी, गजेंद्र जी, विजय चांदी वाले और सब लोग पदाधिकारी जिन्होंने सहयोग दिया इस कार्यक्रम का, मैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम में आपने जो हमें अपना मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ प्रभु। हमें ऐसे ही आगे भी मार्गदर्शन करते रहना। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की वासी हूँ, और मेरा आपसे ये नम्र दिल से निवेदन है कि भाई हमें ऐसे नियम हर बार जल्दी से जल्दी आप दिल्ली में आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें, और हमें कुछ ना कुछ नियम अवश्य देके जाएं ताकि हम भी अपने अंतर्मन को जागृत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। थैंक यू।